हेलो स्टूडेंट, हम लोग भौगोलिक खोज के बारे में आज जानेंगे। भौगोलिक खोज का मतलब होता है भूगोल का खोज। देखिए यहाँ पर हमने विश्व मैप का लगाया है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं विश्व का मैप, पहले के लोगों को यानी 500-700 साल पहले इस तरह की जानकारी हम लोग को सभी को नहीं था कि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, इधर वाला यूरोप है, इधर वाला एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जिसे ओशनिया महाद्वीप कहते हैं। यानी 7 महाद्वीप का नहीं पता था और न महासागर का पूर्ण रूप से जानकारी था। तो भौगोलिक खोज में यूरोपीय देशों ने आगे बढ़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे सभी व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार। अब व्यापार के माध्यम से नए नए जगहों को खोज करते थे कि पृथ्वी पे और ऐसा जगह है जहाँ से हम जाकर व्यापार कर सकते हैं। इस क्रम में यहाँ पर देखिएगा हम लिखे 2 देश यूरोप में घेर रहे हैं, 2 देश। ये एगो देश जो ब्लैक बना रहे हैं, ये हमारा पुर्तगाल है। कौन सा है? पुर्तगाल। अब पुर्तगाल के ही बगल में स्पेन है। पुर्तगाल के ही बगल में क्या है? स्पेन है, जो ई रेड कलम से है। ये क्या है? स्पेन। तो भौगोलिक खोजों में स्पेन और पुर्तगाल आगे निकले। यानी सबसे पहले शुरुआत इसने ही पुर्तगाल और स्पेन ने शुरू किया भौगोलिक खोज करने में। लेकिन आगे समय जब पढ़िएगा, आगे जब बढ़ते जाइएगा तो ये दोनों देश पिछड़ गया और अन्य यूरोपीय देश निकल गए। जैसे इसके बगल में फ्रांस है, उस ऊपर जाइएगा तो ब्रिटेन है, जर्मनी, दूसरे देशों ने निकल गया आगे। तो भौगोलिक खोज में हमको जैसे पढ़ना है भारत के समुद्री मार्ग, उत्तरी अमेरिका यानी अमेरिका महाद्वीप का खोज होना। तो देखिए भौगोलिक खोज पहले काहे नहीं हो रहा था? पहले मान्यता ये था कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी यानी मध्य युग में भारत में इतिहास हम लोग जो पढ़े हैं ना, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। तो मध्य युग में ये मान्यता था कि पृथ्वी चपटी है। जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी कैसी है? गोल। लेकिन मध्य युग में ये मान्यता था कि पृथ्वी हमारी चपटी है। यानी हम जैसे चपटा चीज़ होता है, जैसे छत हमारा क्या होता है? चपटा होता है। छत का होता है? चपटा होता है। तो एक छत के बाद हम जैसे जाएंगे लास्ट एंडिंग पर, तो हम लोग नीचे गिर सकते हैं। क्या हो सकता है? नीचे गिर सकते हैं। तो इस तरह का भी मान्यता था पहले मध्य युग में कि पृथ्वी का है? सपाट है, यानी छत के समान है, चपटी है। अगर हम लोग ज़्यादा लंबा तय करें दूरी, तो ऐसा होगा कहीं एंडिंग पॉइंट होगा जहाँ जाकर हम लोग गिर के मर जाएंगे, खाई में गिर जाएंगे। तो ये मान्यता कब था? मध्य युग में इस तरह का मान्यता था। तो मध्य युग में यूरोप वाला ही अधिकांश खोज कर रहा था इस तरह का जगह। तो यूरोप का व्यापार, ये हमारा जो रेड ई घेर रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये सब कितना है? यूरोप है। इधर वाला एशिया है। ये सब किस में आता है? एशिया में आता है। ब्लैक वाला एशिया में आता है। तो यूरोप का व्यापार एशिया से होता था। अधिकांश उस समय कपास, सूती वस्त्र और मसाले का। तो यूरोप का व्यापार होता था। बीच में यहाँ पर देखिए हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भौगोलिक खोज की आवश्यकता क्यों पड़ी। मतलब जब ठीके ठाक सब चल रहा था तब पागल कूद का थोड़े कटले है कि बिना मतलब के समय बर्बाद करेंगे, कोनो जगह खोजेंगे। यहाँ पे एक समस्या आ गया था, वही समस्या हम समझा रहे हैं। लगभग 11वीं और 12वीं शताब्दी में, 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास में यहाँ पर एक जगह है इजराइल। कौन सा है? ये वाला, सऊदी अरब के ऊपर इजराइल। तो इजराइल में जेरूसलम के लेकर 2 धर्मों के बीच में
अधिकार को लेकर, उस पर कौन सा धर्म का अधिकार रहेगा। तो दो धर्मों के बीच में युद्ध हुआ, यानी धर्म, इसको धर्मों के बीच में हो रहा है तो आप क्या कहिएगा, धर्म युद्ध कहिएगा। तो ये धर्म कौन कौन सा, यहूदी, किसके किसके बीच में, यहूदी और मुसलमान, यहूदी vs मुसलमानों के बीच में युद्ध हुआ। और मुसलमान उस समय मुस्लिम धर्म अरब प्रायद्वीप और अब ये क्षेत्र में मुस्लिम संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था, मक्का मदीना अरब में, तो इसमें हो रहा था, इसी के ऊपर है जेरूसलम। तो यहूदी और मुसलमानों के बीच में युद्ध हुआ। इसी क्रम में युद्ध को मतलब इस पर अधिकार किसका होगा, किसका अधिकार होगा, इस क्रम में जो यूरोपीय लोग व्यापार करते थे पूर्वी एशिया से मतलब इस वाला क्षेत्र से, पूर्वी एशिया के इस वाले क्षेत्र यानी भारत, इंडोनेशिया, चाइना, इस सब से व्यापार करते थे। तो बीच में ये अरब वाला क्षेत्र पर आने से इसको बाधित कर दिया गया, यूरोपीय लोग को आने में बाधा करने लगा और अधिक से अधिक टैक्स लेने लगा, सामान पहुंचाने में। एगो तो आने नहीं देता था। उसके बाद बीच में यूरोपीय जो यहाँ से सामान खरीद के ले जाता था, जैसे मसाला, ये अरब वाला खरीद के ले जाता था, अरब देश वाला सब इधर का, ये ले जाके पहुँचाता था कहाँ, यूरोप में। कहाँ पहुँचाता था, यूरोप में, जिसके कारण ये महंगा पड़ जाता था। तो यूरोप वाला ये सोचते थे कि हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट से पूर्वी वाले क्षेत्र में, किसमें, पूर्वी वाले क्षेत्र से, एशिया के पूर्वी वाले भाग यानी भारत से हम कहीं ना कहीं, या इंडोनेशिया वाले क्षेत्र भारत से हम जुट जाए कि जो व्यापार में बीच में जो बिचौलिया के रूप में अरब वाले आ रहे हैं, कौन सा आ रहे हैं, अरब वाले, ये हमको डिस्टर्ब ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा कर ना ले। तो एक तो युद्ध कर लिया, एक ये भी सोच रहा था कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कर ना देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो यहाँ पर देखिएगा यूरोप का जो यूरोप बनाए हैं, ये देखिए यहाँ जो यूरोप बताए हैं, तो यूरोप का यहाँ पे एक छोटा सा स्थल है, बाकी समुद्र है। ये जो रास्ता दिख रहे हैं यहाँ तुर्की देश है, कौन सा देश है, ये तुर्की है। तुर्की से यूरोप छोटा सा रास्ता से होकर जुड़ा हुआ है, जिसको कुस्तुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कुस्तुनिया, क्या कहते हैं। अब एक कुस्तुनिया पर अधिकार हो गया यूरोप का। उस समय ये ओटोमन साम्राज्य था, कौन सा साम्राज्य था, ये ओटोमन साम्राज्य। तो वहीं अधिकार कर लिया था। ये जो थोड़ा सा पतला सा रास्ता था, यहीं आने का साधन था। इस पर अधिकार हो गया किसको, तुर्को वाले का। उस पर है मुस्लिम बहुल है, यानी मुस्लिम संप्रदाय का अधिकार हो गया। अब यूरोपीय वाले को आने में दिक्कत कर रहा था, इधर आने में दिक्कत कर रहा था। अगर सामान इधर से, जैसे ये वाला खरीदा, तुर्की वाला इधर से खरीदा, भारत से यहाँ से ले गया खरीद कर, ले जाकर ये पहुँचाया यूरोप में, तो अधिक दाम पर बेचता था। बीच में बिचौलिया काम हो जाता है। ये डायरेक्ट इससे संपर्क करते थे, जबकि डायरेक्ट इसको संपर्क करना कहाँ चाहिए, भारत वाले से। तो इस क्रम में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ते गया। जब ये प्रॉब्लम कब बढ़ा, जब ये वाला युद्ध हुआ, कौन, धर्म युद्ध आपका जेरूसलम वाला 11वीं शताब्दी में। तो इस तरह का लेकर अधिकार हो गया। अब ये अधिकार जो कुस्तुनिया पर तुर्कों का हुआ था, किसका अधिकार हुआ था, तुर्की साम्राज्य का। किसका, तुर्की का। ये आपका हुआ था 1453 में। कब हो गया, 1453 में। अब यूरोप वाले की समस्या हो गई कि हम व्यापार करें तो कैसे करें, पूर्वी वाले क्षेत्र से व्यापार करें तो कैसे करें। तो उन लोगों ने सोचा कि स्थल मार्ग से जाकर व्यापार करना, एक तो महंगा पड़ जा रहा है, और यहाँ से यूरोप से जाते हुए तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान, बगदाद, ये सब होते हुए हमको बहुत लंबा समय लग रहा है, और बीच में बिचौलिया बहुत आ जा रहे हैं। तो ऐसा मार्ग ढूंढा जाए जिससे हम पूर्वी क्षेत्र यानी इंडिया के डायरेक्ट व्यापार कर लेते। यूरोप वाले के लिए एक था कि यहाँ से चले डायरेक्ट रूस होते हुए, इधर चाइना होते हुए जापान, इधर से आके व्यापार करें। लेकिन देखिए कितना लंबा है, उत्तरी ध्रुव होने के कारण बर्फ से ढका रहता है,
तो उधर से भी जाने में समुद्री मार्ग से दिक्कत होती थी। तो इसलिए सोच रहे थे कि ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। ये वाला महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तो इस माध्यम से कोई रास्ता मिल जाए हमको, समुद्री मार्ग मिल जाए, तो नाव से व्यापार करने में खर्चा भी कम आएगा, अब बीच में का जो बिचौलिया का माध्यम है ये खत्म हो जाएगा। तो इसी क्रम में आगे आइएगा आपका, तो पुर्तगाल, कौन सा देश? पुर्तगाल। ये वाला जो काला वाला जो घेरे है ना, पुर्तगाल, ये कौन सा है? पुर्तगाल है। पुर्तगाल में 1488 में कितना 53 के बाद से कुछ दुनिया पर तुर्कियों का अधिकार हो गया, जिसके कारण यूरोपियों को भारत से व्यापार करने में बाधा आई। तो 1488 में बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज ये नाविक था। बार्थोलोमियो डियाज नाविक था। पुर्तगाल के राजा ने भेजा कि आप समुद्र से भारत का रास्ता पता कीजिए। भारत का रास्ता पे देखिए, अधिकांश लोग कहते हैं कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया, भारत का खोज वास्को डी गामा। अब भारत भुलाइल था, आकि भारत उसके पहले नहीं था? भारत था, लेकिन समुद्री में यूरोप वाला जानता भी था। ऐसा थोड़ा था कि पुर्तगाल वाला कभी भारत नहीं आया था तो वो खोज कर लिया कि चलो भारत मिल गया। पुर्तगाल वाला भारत को भी जानता था, यूरोपीय देश भी भारत को जानता था जितना, लेकिन समुद्री मार्ग से भारत आने का नहीं रास्ता पता था, वो स्थल मार्ग से आता था। और जो स्थल मार्ग से तमाम दिखते थी, तो समुद्री मार्ग खोजने के लिए चला। ये तो बात आपको समझ आ गया होगा। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। तो बार्थोलोमियो डियाज को पुर्तगाल देश के राजा ने भेजा कि आप जाइए समुद्री मार्ग का पता लगाकर आइए। तो ये चला यहाँ से, पुर्तगाल से चला, अफ्रीका के तटीय क्षेत्र होते हुए आता है दक्षिणी अफ्रीका देश है यहाँ एक नीचे, ये चला वहाँ से आके यहाँ रुक जाता है। और रुकने के बाद पूरा थक गया, कहा कथी, हम भारत खोजने चले थे, लेकिन लग रहा है कि भारत नहीं मन, इस आशा से चला था कि भारत का हम समुद्री मार्ग खोज लेंगे, लेकिन ये आशा खत्म हो गया। तो इसी को उत्तम आशा, केप ऑफ गुड होप, यानी आशा लेके चला था, होप लेके चला था कि हम भारत के खोज कर लेंगे, लेकिन इसका आशा खत्म हो गया। तो इस बिंदुआ को नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप। क्या रख दिया? केप ऑफ गुड होप। अंतरिप, आशा का अंतरिप, मेरा आशा का अंत हो गया, भारत नहीं है। लौट चला गया, यानी यहाँ तक आने का समुद्र का मार्ग खोज लिया, यहाँ तक आने का मार्ग खोज लिया। ये कौन चला था? बार्थोलोमियो डियाज। ये जिसको यात्रा किया था उसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं, आशा का अंतरिप। उसके बाद आइएगा तो कोलंबस। कौन था? कोलंबस। ये चला 1492 में। कब चला? 1492 में। कोलंबस आपका रहने वाला था इटली का। ये वाला देश कौन सा है? इटली है। इधर वाला कौन सा है? ये वाला इटली। लेकिन ये नाविक था, उसका जन्म हुआ था इटली में, इटालियन नागरिक था, लेकिन ये जो नाविक था यानी नाव के काम करता था, ये स्पेन वाला के पास। किसके पास? ये रेड वाला जो है ना, स्पेन, यानी स्पेन का। तो स्पेन ने इस बार भेजा, पहले किसको भेजा था? बार्थोलोमियो डियाज को। ये भेजा था आपका पुर्तगाल। कौन भेजा था? पुर्तगाल। ये कोलंबस था, इटली के था, इसका जन्म कहाँ हुआ था? इटली का, लेकिन नाविक कहाँ था? नाविक स्पेन का था। किस देश का था? स्पेन का। तो ये बोला कि आपको न मिला, हम खोज के बताते हैं आपको, भारत का इधर है, भारत का समुद्री मार्ग खोजते चलते हैं। ये बकलोल यहाँ से निकला और चला इधर, आके यहाँ पर खोज दिया, कहा कहती यहीं भारत है, यहीं भारत है। तो समझिए इसको भारत बोल दिया।
और जाके पूरा यहाँ पर यूरोप में हल्ला कर दिया कि हम भारत को खोज दिए, यानी इंडिया को खोज दिए। ये समझिए इसकी बात को लंबे समय तक माना गया। कब तक? जब तक वास्को डी गामा ने भारत की खोज न कर दिया, भारत का खोज नहीं कर दिया, तो इसको मान लिया। ये चला था स्पेन वाला, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा था, तो पुर्तगाल के फिर राजा ने बोला कि आप जाइए, आप भारत को, वास्को डी गामा का बोला। कब बोला? वास्को डी गामा। द गामा लिखता है, वास्को द गामा। आकर चला, और चलने के बाद यहाँ से, ये भी पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। तो यहाँ से चला, ये चला इसी रास्ते पर चला जिस पर बार्थोलोम्यू डियाज चला था। पहले आके रुका अफ्रीका में, केप ऑफ गुड होप के मन, यानी यहाँ से ही चला और आके रुक गया यहाँ पे। आके रुक के अफ्रीका में, अब इसको भी लग रहा था कि भारत लग रहा है नहीं मिलेगा, लेकिन इसको था कि कुछ हम कोशिश कर रहे हैं। आया अफ्रीका में, घूम घूम के देख रहा था कि भारतीय कहीं कहीं, लेकिन इसको कुछ जानकारी मिला था कि भारतीय जो है ना, जब भी बात करते हैं तो कुछ पूछना रहेगा तो आंख इस तरह चमकाते हैं, यानी पूछना है क्या हाल है, तो इस तरह को जरूर करेंगे। इसी तरह घूम रहा था, तब तक एक आदमी भेंट आ गया। इसको बोला कहाँ घूम रहे हैं, तो ये समझ गया कि ये यहीं भारतीय है, ये यहीं भारतीय है। उसका नाम को जानते हैं, जब को पूछा था अब्दुल मजीद था। क्या नाम था उसका? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। ये अब्दुल मजीद गुजरात का व्यापारी था। अभी जो हमारा देश है ना, उसमें से गुजरात राज्य उसका व्यापारी था। ये व्यापार करने के लिए आया था अफ्रीका। गुजरात से कहाँ आया था? अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका व्यापार करने के लिए आया था। ये कह रहा है कि आप कहाँ घूम रहे हैं? तो भारत को हम खोज रहे हैं, भारत के रास्ता का खोज कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जो डायरेक्ट सीधे चल जाइए, आप भारत पहुँच जाइएगा। इसको मजाक लगा। किसको मजाक लगा? वास्को डी गामा को। ये घटना कब का है? 1498 में भारत को खोज किया था, उससे पहले 97 के आसपास के बात है। तो ये यहाँ से लेकिन नहीं माना, तो जो कह रहा जाइए खोजते रहिए था, लेकिन फिर उस पूरे बात पर विश्वास किया कि भारतीय है तो कहीं ना कहीं भारत से जब आया है तो इसको तो रास्ता मालूम होगा। तो यानी अब्दुल मजीद के सहायता से ये वास्को डी गामा भारत आया। कहाँ आया? भारत आया। और भारत आया तो यहाँ से सीधे जब ये चला ना, यहाँ से ये तो केरल के तट पर पहुँचा। अभी के वर्तमान के केरल के तट पर पहुँचा। केरल के तट पर पहुँचा, वहाँ के राजा थे जमोरिन। कौन थे? जमोरिन। वहाँ के राजा जमोरिन। अब्दुल मजीद ने सहायता किया था। राजा कौन था? जमोरिन। राजा कौन था? जमोरिन। जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया। हमारा भारत में तो जानबे करते हैं कुटुंब का कितना स्वागत होता है। अगर कोई पहुना आ जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जमोरिन पूछा आप आए काहे के लिए हैं? तो भाषा थोड़ा समझ आ रहा था, ये पुर्तगाल वाला था, यहाँ कहाँ भारत वाला, लेकिन बताया कि हम मसाला के लिए आए हैं। किसके लिए? मसाला लेकर आया था कुछ, तो निकाल कर बताया मसाला कि इसी के लिए आ रहे। अरे बाकी महाराज, ये तो हमारे तरफ चारों तरफ होता है, लौंग, इलायची, लाल मिर्ची सब चारों तरफ होता है। तो वो लेकर आया था मसाला खरीदने के लिए, लेकिन वो आया था ना तो जहाज़ से आया था। कौन जहाज़ से? पानी वाला। आई हम लोग वाला जहाज़ वही देहतिया वाला नहीं, ने डेंगी से ही थी, लकड़ी से खेने वाला, मटर वाला था। ये सब देखा रहे गजब का बात है। ये तो मटर वाला ही गजब, दूसरे जहाज है, इसे खेते की चलता किधर से है? तो चला वाला के दिखाया, देखा रहे बहुत अच्छा है। इससे खुश हो गया सब, कहा कि पुर्तगाल वाला आया है हमारे पास। अब पहले अरब वाला आता था घोड़ा से। कौन से? घोड़ा से। बहुत फर्क पड़ा। तो इतना ना स्वागत किया गया इसका, तो
जितना खरीदना था वो खरीद लिया मसाला। उसके बाद हम लोग की तरफ पौना आता है तो बांध के थमा दिया जाता है गिफ्ट की तरफ में, उसी तरह ये आया था और इसको थमा दिया राजवा और मसाला। अब ये देखा कि भाई पूरा जहाज भर गया, जहाज भरने के बाद तो कुछ और खरीद ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ और खरीद ले रहे हैं। तो क्या किया, एगो और यहाँ पर नाव सस्ता मिलता था, एक नाव खरीदा और नौवा पौधा का लाद के वो अपना नौवा मोटर वाला मधा के पीछे से बांध लिया, क्या किया, पीछे से बांध लिया और लेके चल गया। लेके कहाँ चल गया, अपना पुर्तगाल में, और जाके वहाँ पर बेचा, वहाँ पर बेचा, जिससे इसको बहुत नफ़ा हुआ। जितना खरीदा था ना उससे 26 गुना, कितना गुना, 26 गुना नफ़ा हुआ था। छब्बीस गुना, समझ रहे हैं। 1000 में अगर समझा तो 1000 में अगर 1000 का सामान खरीदा तो 26,000 में बेचा। तो इस प्रकार भारत का वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया। अब यूरोपीय के लिए इस तरह केप ऑफ गुड होप होते हुए डायरेक्ट यहाँ पर भारत में आ जाता था, यूरोपीय व्यापार चलने लगा। तो हमने देखा कैसे केप ऑफ गुड का खोज हुआ। इसको देखिए, ये जो कोलंबस खोज किया था, तो अब तक ये बोल दिया इंडिया, क्या हो गया, इंडीज। सिंधु नदी का नाम था इंडस, इंडस के नाम पर इंडिया हो गया, इंडीज हो गया, इंडीज। लेकिन लंबा समय से जो कोलंबसवा जाके हल्ला किया था कि ये क्या है, हमारा इंडिया है, क्या है, इंडिया। इसको जैसे हम लोग इंडिया का तो नॉर्मल काला होते हैं, यानी सोरा सांवला की तरह, लेकिन यहाँ का तो भयानक मंगरैला होता है। तो इसका नाम दे दिया था रेड इंडिया। यहाँ के नागरिकों के क्या नाम दिया था, रेड इंडियन, इंडियन। अब किसी चीज़ को आप लंबा समय से एक ही नाम से जानते हैं तो उसको चेंज करना बहुत दिक्कत हो जाए। जैसे गांव में देखिएगा कौन बच्चा का प्यार से लोग लड्डू लड्डू कहने लगेगा तो उसका नाम हुआ लड्डुए हो जाएगा, बात समझे। यानी पूरा अगल बगल जान जाता है तो उसी तरह कहते रहेगा। किसी को खेसारी कहिए, कहते कहते खेसारी 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 ये नाम हो जाए। यानी जो लंबा समय तक फेमस हो जाता है कोई नाम तो उसको भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब तो वास्को डी गामा खोज कर दिया था इंडिया के समुद्री मार्ग के इधर। अब ये जो जाकर मुल्ला फंसाया था कितना दिन तक, देखिए तो 92 से लेकर 98 तक, 1492 से लेकर 98 तक। तो इसका नाम रख दिया गया। जब यहाँ से खड़ा होकर देखा तो इधर ही वेस्ट पड़ रहा था, क्या पड़ रहा था, वेस्ट। तो इसका नाम रखा गया वेस्ट इंडीज, खड़ा कर बोल दिया वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, देशों का समूह है जो क्रिकेट खेलने आता है, तो इसका वेस्ट इंडीज। इधर वाला का क्या बोला, ईस्ट इंडीज। तो इसीलिए कंपनी जब आता था ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी आता था, यानी हम उस इंडिया में वाले में जा रहे हैं। अभी यहाँ कन्फ्यूजन इस सबको हो जाता था कि वेस्ट वाला इंडिया कि ईस्ट वाला, तो ईस्ट इधर किया और इधर वाला वेस्ट किया। ये कन्फ्यूजन कौन उत्पन्न किया था, कोलंबस। लेकिन कोलंबस जब यहाँ गया था ना तो अमेरिका के कुछ खोज कर दिया। कहते अमेरिका के सटले वाला द्वीपों को पहले लोगों को, इधर के लोगों को ये जानकारी नहीं थी, इधर के लोगों को ये जानकारी नहीं थी। तो अमेरिका द्वीपों की कुछ खोज कर दिया। तो इसलिए अमेरिका के खोज का नाम किसको जाता है, कोलंबस को। किसको जाता है, कोलंबस को। लेकिन विस्तृत रूप से अमेरिका द्वीप की, विस्तृत रूप से अमेरिका द्वीप का खोज अमेरिगो वेस्पुसी नाम के एक व्यक्ति था। कौन था, अमेरिगो वेस्पुसी। यहाँ दिख रहा है, अमेरिका के खोज अमेरिगो वेस्पुसी। अमेरिको वेस्पुसी चल लिखता है, इसलिए इसके नाम पर ही अमेरिका पड़ गया, अमेरिका द्वीप का नाम पड़ गया। ये विषुवत रेखा का ऊपर था तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यानी जब कहे आपको क्वेश्चन अमेरिका का विस्तृत रूप से खोज किसने किया था तो अमेरिको वेस्पुसी। वहीं इंडिया का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था तो वास्को डी गामा। ये बात आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ये बात समझ गए होंगे। इसके अलावा आइएगा समुद्री मार्ग में, यहाँ यूरोप वाला ही सब खोज कर रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये है, ऑस्ट्रेलिया ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया।
और नीचे आइएगा तो न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज कुक नामक व्यक्ति ने किया था। कौन किया था? कुक। याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था? कुक। समुद्री मार्ग से। कौन सा? समुद्री मार्ग। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खोज कुक। इसी के नाम पर यहाँ पर एक जल संधि भी है। जल संधि अच्छा से बाद में समझाएंगे। कुक जल संधि है। कौन सा जल संधि है? कुक जल संधि है। उसके बाद आइएगा न्यू फाउंडलैंड द्वीप के खोज। इसमें आप लोग को पढ़ना है न्यू फाउंडलैंड द्वीप का खोज। ये मिटा दे। न्यू फाउंडलैंड द्वीप का खोज आपका सर जॉन और कौन किया था? सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप का खोज किया था। न्यू फाउंडलैंड द्वीप कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप देखते हैं ना, तो इसमें मैक्सिको देश हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा के यहाँ पर देखिएगा ई है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। यानी इस द्वीप का खोज कौन किया था? सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट। देखिए पहले भी भौगोलिक खोज होता था, यानी भूगोल के खोज होता था, लेकिन ये खोज सक्सेस काहे हुआ? ये खोज सक्सेस क्यों हुआ? सक्सेस यहाँ पर वास्को डी गामा चाहे कोलंबस होता रहा है, चाहे ये आपका जाइएगा बार्थोलोमेव डियाज, इस समय तक आपका दिशा सूचक, यानी समुद्र में आप जाइएगा तो समुद्र में जाने के बाद कुछ दिखता थोड़े है, किधर घर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखता है। तो दिशा भी नहीं पता चलता था कि हमको दाएं मुड़ना है कि बाएं चलना है, उत्तर चलना है, पश्चिम चलना है, किधर चलना है। तो ये दिशा सूचक यंत्र बना लिया था। दिशा सूचक यंत्र इस तरह का होता है, गोल रहता है, इसमें सुई की तरह, घड़ी की तरह रहता है, ये घड़ी की तरह सुई। ऊपर वाला नॉर्थ को जो सुई जिधर जाएगा उधर नॉर्थ, इस तरह का, यानी दिशा का पता चलता है। दिशा सूचक यंत्र। और उसके अलावा दूरबीन, यानी दूर तक देखने के लिए दूरबीन का खोज हो गया था। पहले क्या था कि छोटी छोटी नावें थी, जो तिरपाल के माध्यम से चलती थी। यानी अभी देखिएगा जैसे एक नाव होता है, क्या होता है? नाव। जैसे इस तरह का नाव हो गया, इस पर देखिएगा एक लाठी लगा के इस तरह तान देगा तिरपालवा। ये तिरपालवा जिधर से हवा बहेगा ना उस दिशा में चलेगा। अगर हवा इधर से बह रहा है तो तिरपालवा को ठेलेगा तो वो चलेगा। तो पहले इस तरह का था, इसलिए उस नाव के माध्यम से आप बड़ी लंबा दूरी तक यात्रा नहीं कर पाते थे। लेकिन बाद में जहाज मोटर द्वारा बड़े बड़े चलने लगा। तो जो इस जहाज लेकर आया था ना वास्को डी गामा, कैरावल नाम था। क्या नाम था उसका? कैरावल। तो कैरावल जैसे बड़े बड़े जहाज़ों की खोज हुआ, इसके चलता ये भौगोलिक खोज संभव हो पाया। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ लिए कि भौगोलिक खोज कैसे हुआ, कब हुआ, कौन किया। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद बोलिए।